केटलिन। विंटरफेल के ग्रेट कीप के सभी कमरों में से केटलिन का शयन कक्ष सबसे गर्म था। उसे शायद ही कभी आग जलानी पड़ती थी। महल प्राकृतिक गर्म झरनों के ऊपर बनाया गया था और इसकी दीवारों और कक्षों से जलता हुआ पानी ऐसे बहता था जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में खून बह रहा हो। पत्थर के हॉल से ठंड को दूर भगाता था, कांच के बगीचों को नमी भरी गर्मी से भर देता था, जिससे धरती जमने से बच जाती थी। 1 दर्जन छोटे छोटे आंगनों में खुले तालाब दिन रात धुआं उगलते रहते थे। गर्मियों में यह एक छोटी सी बात थी, सर्दियों में ये जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था। केटलिन का स्नान हमेशा गर्म और भाप से भरा रहता था और उसकी दीवारें छूने पर गर्म लगती थीं। गर्मी उसे रिवरन की याद दिलाती थी, लिसा और एडम्यूर के साथ धूप में बिताए दिनों की, लेकिन नेड कभी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। स्टॉक ठंड के लिए बने थे, वो उससे कहता था, और वह हंसती और उससे कहती कि उस मामले में उन्होंने निश्चित रूप से अपना महल गलत जगह पर बनाया है। इसलिए जब वे समाप्त हो गए, नेड लुढ़क गया और उसके बिस्तर से ऊपर चढ़ गया, जैसा कि वह पहले हजारों बार कर चुका था। वो कमरे को पार कर गया, भारी टेपेस्ट्री को पीछे खींच लिया और एक एक करके ऊंची संकरी खिड़कियां खोल दी, जिससे रात की हवा कमरे में आने लगी। हवा उसके चारों ओर घूम रही थी जब वो अंधेरे में खड़ा था, नंगा और खाली हाथ। केटलिन ने फर को अपनी थोड़ी तक खींचा और उसे देखा। वो किसी तरह छोटा और अधिक कमजोर लग रहा था, जैसे वो युवक जिससे उसने रिवरन में सेप्ट में 15 साल पहले शादी की थी। उसकी कमर अभी भी उसके संभोग की तीव्रता से दर्द कर रही थी। यह एक अच्छा दर्द था। वो अपने भीतर उसके बीज को महसूस कर सकती थी। उसने प्रार्थना की कि यह वहाँ जल्दी हो सकता है। रिकन को 3 साल हो चुके थे। वो बहुत बूढ़ी नहीं थी। वो उसे एक और बेटा दे सकती थी। मैं उसे मना कर दूंगा, नेड ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। उसकी आंखें भयावह थीं, उसकी आवाज़ संदेह से भरी हुई थी। केटलिन बिस्तर पर उठ बैठी। तुम नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं करना चाहिए। मेरा काम यही उत्तर में है। मैं रॉबर्ट का हाथ बनने की इच्छा नहीं रखता। वो ये नहीं समझेगा। वो अब राजा है और राजा अन्य लोगों की तरह नहीं होते। यदि आप उसकी सेवा करने से इनकार करते हैं, तो वह सोचेगा कि ऐसा क्यों है, और देर सवेर उसे संदेह होने लगेगा कि आप उसका विरोध करते हैं। क्या आप उस खतरे को नहीं देख सकते जो हमें सामने ला सकता है? नेड ने सिर हिलाकर विश्वास करने से मना कर दिया। रॉबर्ट मुझे या मेरे किसी भी सदस्य को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम भाई से भी ज्यादा करीब थे। वो मुझसे प्यार करता है। अगर मैं उसे मना कर दूं, तो वह दहाड़ेगा, गाली देगा और शेखी बघारेगा, और 1 हफ्ते में हम सब मिलकर इस पर हंसेंगे। मैं उस आदमी को जानता हूँ। तुम उस आदमी को जानते थे, उसने कहा। राजा तुम्हारे लिए अजनबी है। केटलिन को बर्फ में मरा हुआ डायरवुल्फ याद आ गया। टूटा हुआ सींग उसके गले में गहराई तक धंसा हुआ था। उसे दिखाना था। एक राजा के लिए गर्व ही सब कुछ है, मेरे प्रभु। रॉबर्ट इतनी दूर से आपसे मिलने आया था, आपको ये महान सम्मान दिलाने के लिए। आप उन्हें उसके चेहरे पर वापस नहीं फेंक सकते। सम्मान। नेड जोर से हंसा। उसकी नज़र में, हाँ, उसने कहा। और तुम्हारे में, और मेरे मामले में। वह भड़क उठी, अब गुस्से में। वह क्यों नहीं देख पाया? वो हमारी बेटी से शादी के लिए अपने बेटे का प्रस्ताव रखता है, इसे और क्या कहेंगे? संसा किसी दिन रानी बन सकती है। उसके बेटे दीवार से लेकर डॉन के पहाड़ों तक राज कर सकते हैं। इसमें क्या गलत है? हे भगवान, केटलिन, सेंसा सिर्फ 11 साल की है, नेड ने कहा। और जोफ्रे, उसने उसके लिए बात पूरी की। उद्धरण चिन्ह ... युवराज और लॉ सिंहासन के उत्तराधिकारी। और मैं केवल 12 वर्ष की थी जब मेरे पिता ने मुझे तुम्हारे भाई ब्रैंडन से शादी करने का वादा किया था। इससे नेड के मुंह से कड़वाहट निकल आई। ब्रैंडन, हाँ, ब्रैंडन को पता होगा कि क्या करना है। वो हमेशा जानता था, ये सब ब्रैंडन के लिए था। तुम, विंटरफेल, सब कुछ। वह राजा बनने के लिए पैदा हुआ था। रानियों का हाथ और पिता। मैंने कभी नहीं मांगा कि यह प्याला मुझे मिले। शायद नहीं, केटलिन ने कहा,
लेकिन ब्रैंडन मर चुका है और प्याला बीत चुका है और तुम्हें इससे पीना ही होगा, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या नहीं। नेड उससे दूर हो गया, रात की ओर। वो अंधेरे में घूरता हुआ खड़ा था, शायद चांद और सितारों को देख रहा था, या शायद दीवार पर पहरेदारों को। कैटलिन ने तब उसके दर्द को देखकर नरमी दिखाई। एडाद स्टॉक ने ब्रैंडन की जगह पर उससे शादी की थी, जैसा कि प्रथा थी, लेकिन उसके मृत भाई की छाया अभी भी उनके बीच थी, जैसा कि दूसरे के साथ था, उस महिला की छाया जिसका नाम वह नहीं बताएगा, जिसने उसके नाजायज बेटे को जन्म दिया था। वो उसके पास जाने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जोर से और अप्रत्याशित। नेड ने मुंह फेरा, भौहें सिकोड़ी। क्या है? डेस्मंड की आवाज दरवाजे से आई। महाराज, मास्टर लुविन बाहर हैं और उनसे तत्काल मुलाकात की गुजारिश कर रहे हैं। तुमने उससे कहा कि मैंने आदेश दिया है कि उसे परेशान न किया जाए। हाँ महाराज, वह जिद कर रहा है। बहुत अच्छा, उसे अंदर भेजो। नेड अलमारी के पास गया और एक भारी लबादा पहन लिया। कैटलिन को अचानक एहसास हुआ कि कितनी ठंड हो गई है। वह बिस्तर पर बैठ गई और फर को अपनी ठुड्डी तक खींच लिया। शायद हमें खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए, उसने सुझाव दिया। नेड ने अनुपस्थित भाव से सिर हिलाया। मास्टर लुविन को अंदर दिखाया गया। मास्टर एक छोटे कद का भूरा आदमी था। उसकी आंखें भूरी और तेज थीं और बहुत कुछ देख सकता था। उसके बाल भूरे थे, जो सालों में उसके पास बचे थे। उसका लबादा भूरे रंग का ऊनी था, जिस पर सफ़ेद फर लगा हुआ था, स्टॉक रंग। इसकी बड़ी बड़ी फ्लॉपी आस्तीनों में जेबें छिपी हुई थीं। लुविन हमेशा उन आस्तीनों में चीज़ें डालता रहता था और उनसे दूसरी चीज़ें बनाता था। किताबें, संदेश, अजीबोगरीब कलाकृतियाँ, बच्चों के लिए खिलौने। अपनी आस्तीनों में छिपी हुई हर चीज़ के साथ कैटलिन को आश्चर्य हुआ कि मास्टर लुविन अपनी बाहें उठा सकता था। मास्टर ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि दरवाज़ा बंद नहीं हो गया, फिर उसने कुछ कहा। महाराज, उसने नेड से कहा, आपकी शांति में खलल डालने के लिए क्षमा करें। मुझे एक संदेश छोड़ा गया है। नेड चिढ़ गया। छोड़ दिया गया? किसने? क्या कोई सवार था? मुझे नहीं बताया गया। कोई सवार नहीं था महाराज। केवल एक नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा था, जिसे मैं अपनी वेधशाला में एक मेज पर छोड़ गया था, जब मैं सो रहा था। मेरे सेवकों ने किसी को नहीं देखा, लेकिन इसे राजा के दल में से किसी ने लाया होगा। हमारे पास दक्षिण से कोई अन्य आगंतुक नहीं आया है। आप कहते हैं कि यह लकड़ी का बक्सा है? कैटलिन ने कहा। अंदर वेधशाला के लिए एक नया और बढ़िया लेंस था, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे माया से आया हो। माया के लेंस बनाने वालों की कोई बराबरी नहीं है। नेड ने भौहें सिकोड़ी। कैटलिन जानती थी कि उसके पास इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत कम धैर्य है। लेंस, उसने कहा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? मास्टर लुविन ने कहा, मैंने भी यही सवाल पूछा था। स्पष्ट रूप से वहाँ, इसमें जो दिख रहा था उससे कहीं अधिक था। अपने फर के भारी वजन के नीचे कैटलिन कांप उठी। लेंस हमें देखने में मदद करने वाला एक उपकरण है। वास्तव में ऐसा ही है। उसने अपने आदेश के कॉलर को उंगलियों से छुआ। एक भारी जंजीर जो उसके लबादे के नीचे गर्दन के चारों ओर कसी हुई थी, प्रत्येक कड़ी एक अलग धातु से बनी हुई थी। कैटलिन को एक बार फिर अपने अंदर डर की लहरें उठती हुई महसूस हो रही थीं। ऐसा क्या है जो वे हमें और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं? यही बात मैंने खुद से पूछी थी। मास्टर लुविन ने अपनी आस्तीन से कसकर लपेटा हुआ कागज निकाला। जब मैंने लेंस वाला डिब्बा खोला तो मुझे एक झूठे तल के भीतर छिपा सच्चा संदेश मिला, लेकिन यह मेरी आंखों के लिए नहीं है। नेड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर मुझे इसे लेने दो। लुविन ने कोई हरकत नहीं की। माफ़ कीजिए, मेरे मालिक, ये संदेश आपके लिए भी नहीं है। ये लेडी कैटलिन की आंखों के लिए है, और केवल उन्हीं के लिए। क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? कैटलिन ने सिर हिलाया, बोलने में भरोसा नहीं था। मास्टर ने कागज को बिस्तर के बगल में टेबल पर रख दिया। इसे नीले मोम की एक छोटी सी बूंद से सील कर दिया गया था। लुविन ने सिर झुकाया और पीछे हटने लगा। रुको, नेड ने उसे आदेश दिया। उसकी आवाज़ गंभीर थी।
उसने देखा, कैटलिन, क्या है? मेरी लेडी, आप कांप रही हैं। मुझे डर लग रहा है, उसने स्वीकार किया। उसने हाथ बढ़ाया और कांपते हाथों से पत्र ले लिया। फर उसके नग्न शरीर से दूर हो गए, भूल गए। नीले मोम में हाउस की चांद और बाज मुहर थी। एरिन, ये लिसा की ओर से है। कैटलिन ने अपने पति की ओर देखा। इससे हमें खुशी नहीं होगी, उसने उससे कहा। इस संदेश में दुख है, नीड। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। नीड ने भौहें सिकोड़ी, उसका चेहरा काला पड़ गया। इसे खोलो। कैटलिन ने सील तोड़ दी। उसकी आंखें शब्दों पर घूम रही थीं। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर उसे याद आया, लिसा कोई जोखिम नहीं लेती थी। जब हम दोनों लड़कियां थीं, तो हमारी एक निजी भाषा थी, वो और मैं। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? हाँ, कैटलिन ने स्वीकार किया। तो फिर हमें बताओ। शायद मुझे अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, मिस्टर लुविन ने कहा। नहीं, कैटलिन ने कहा। हमें आपकी सलाह की जरूरत होगी। उसने फर को पीछे फेंका और बिस्तर से उठ गई। रात की हवा उसकी नंगी त्वचा पर कब्र की तरह ठंडी थी, जब वह कमरे में घूम रही थी। मास्टर लुविन ने अपनी आंखें फेर लीं। नेड भी हैरान था। उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कैटलिन ने उससे कहा, आग जलाओ। उसने एक ड्रेसिंग गाउन लिया और उसे पहन लिया, फिर ठंडी अंगीठी पर घुटनों के बल बैठ गई। मास्टर लुविन, नेड ने शुरू किया। कैटलिन ने कहा, मास्टर लुविन ने मेरे सभी बच्चों को जन्म दिया है। ये झूठी विनम्रता का समय नहीं है। उसने कागज को जलाने वाली लकड़ियों के बीच में सरका दिया और उसके ऊपर भारी लकड़ियां रख दी। नेड कमरे में घुसा, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। उसने उसे वहीं पकड़ रखा था, उसका चेहरा उससे कुछ इंच की दूरी पर था। मेरी महिला, मुझे बताओ, ये संदेश क्या था? कैटलिन उसकी पकड़ में अकड़ गई। एक चेतावनी, उसने धीरे से कहा। अगर हम सुनने की बुद्धि रखते हैं। उसकी आंखें उसके चेहरे को खोज रही थीं। आगे बढ़ो। लिसा का कहना है कि जॉन एरिन की हत्या कर दी गई थी। उसकी उंगलियां उसकी बांह पर कस गईं। किसने? लेनिस्टर्स, उसने उससे कहा। रानी। नेड ने उसकी बांह पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसकी त्वचा पर गहरे लाल निशान थे। भगवान, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश थी। तुम्हारी बहन दुख से बीमार है। वह नहीं समझ पा रही है कि वो क्या कह रही है। वह जानती है, कैटलिन ने कहा। लिसा आवेगशील है, हाँ, लेकिन ये संदेश सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध था, चतुराई से छिपाया गया था। वह जानती थी कि अगर उसका पत्र गलत हाथों में पड़ गया तो इसका मतलब मौत है। इतना जोखिम उठाने के लिए उसे केवल संदेह से अधिक कुछ करना होगा। कैटलिन ने अपने पति की ओर देखा। अब हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। आपको रॉबर्ट का हाथ होना चाहिए। आपको उसके साथ दक्षिण जाना चाहिए और सच्चाई जाननी चाहिए। उसने तुरंत देखा कि नेड एक बहुत ही अलग निष्कर्ष पर पहुंच गया था। मैं जो एकमात्र सत्य जानता हूं वह यही है। दक्षिण में सांपों का बसेरा है, जहां से दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर होगा। लुविन ने अपने गले की कोमल त्वचा पर लगी चेन कॉलर को खींचा। राजा के हाथ में बहुत ताकत है, मेरे प्रभु। लॉर्ड एरिन की मौत की सच्चाई का पता लगाने की शक्ति, उसके हत्यारों को राजा के न्याय के कटघरे में लाने की शक्ति, लेडी एरिन और उसके बेटे की रक्षा करने की शक्ति, अगर सबसे बुरा सच हो। नेड ने असहाय होकर शयनकक्ष के चारों ओर नजर घुमाई। कैटलिन का दिल उसके लिए पसीज गया, लेकिन वह जानती थी कि वो उसे अभी अपनी बाहों में नहीं ले सकती। सबसे पहले जीत हासिल करनी होगी, अपने बच्चों की खातिर। तुम कहती हो कि तुम रॉबर्ट को भाई की तरह प्यार करती हो। क्या तुम अपने भाई को लेनिस्टर्स से घिरा हुआ छोड़ दोगी? दूसरे तुम दोनों को ले जाएंगे, नेड ने उदास स्वर में कहा। वो उनसे दूर हो गया और खिड़की के पास चला गया। वो कुछ नहीं बोली, नहीं मास्टर। वे चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे, जबकि एडाद स्टॉक ने उस घर को चुपचाप अलविदा कहा जिसे वह प्यार करता था। जब वह आखिरकार खिड़की से दूर चला गया, तो उसकी आवाज़ थकी हुई और उदासी से भरी हुई थी, और उसकी आंखों के कोनों में नमी हल्की चमक रही थी। मेरे पिता एक बार राजा के बुलावे का जवाब देने के लिए दक्षिण गए थे। वो फिर कभी घर नहीं लौटे।
एक अलग समय, मास्टर लुविन ने कहा। एक अलग राजा। हाँ, नेड ने उदास होकर कहा। वह चूल्हे के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। कैटलिन, तुम यहीं विंटरफेल में रहोगी। उसके शब्द उसके दिल में बर्फीली हवा की तरह दौड़ रहे थे। नहीं, उसने अचानक डरते हुए कहा। क्या यह उसकी सजा थी? फिर कभी उसका चेहरा न देखना, न ही उसकी बाहों को अपने चारों ओर महसूस करना। हाँ, नेड ने कहा, ऐसे शब्दों में जो किसी तर्क को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जबकि मैं रॉबर्ट के कामों को निपटाता हूँ, तुम्हें मेरी जगह उत्तर की ओर शासन करना होगा। विंटरफेल में हमेशा एक स्टॉक होना चाहिए। रॉब 14 साल का है। जल्द ही बस वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा। उसे शासन करना सीखना होगा और मैं उसके लिए यहाँ नहीं रहूँगा। उसे अपनी परिषदों का हिस्सा बनाओ। जब उसका समय आएगा तो उसे तैयार रहना होगा। भगवान की इच्छा होगी, लेकिन कई वर्षों तक नहीं, मास्टर लुविन ने धीरे से कहा। मास्टर ल्यूविन, मैं आप पर उतना ही भरोसा करता हूँ जितना कि अपने खून पर करता हूँ। मेरी पत्नी को हर छोटी बड़ी बात में अपनी आवाज़ दो। मेरे बेटे को वो सब सिखाओ जो उसे जानना ज़रूरी है। सर्दी आ रही है। मास्टर लुविन ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर सन्नाटा छा गया, जब तक कि कैटलिन ने हिम्मत नहीं जुटाई और वह सवाल नहीं पूछा जिसका जवाब सुनकर वह सबसे ज्यादा डरती थी। बाकी बच्चों का क्या हुआ? नेड खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसका चेहरा अपने पास खींच लिया। रिकॉन बहुत छोटा है, उसने धीरे से कहा। उसे तुम्हारे और रॉब के साथ यहीं रहना चाहिए। बाकी लोगों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इसे सहन नहीं कर सकी, कैटलिन ने कांपते हुए कहा। तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए, उसने कहा। सांसा को जोफ्रे से विवाह करना ही होगा, यह अब स्पष्ट है। हमें उन्हें हमारी भक्ति पर संदेह करने का कोई आधार नहीं देना चाहिए। और अब समय आ गया है कि आर्या दक्षिणी दरबार के तौर तरीके सीखे। कुछ सालों में वह भी विवाह करने लायक उम्र की हो जाएगी। कैटलिन ने मन ही मन सोचा कि दक्षिण में संसा चमकेगी और देवता जानते हैं कि आर्या को परिष्कार की आवश्यकता है। अनिच्छा से उसने अपने दिल में उन्हें जाने दिया, लेकिन ब्रैन को नहीं। ब्रैन को कभी नहीं। हाँ, उसने कहा, लेकिन कृपया नेड, मेरे प्रति अपने प्यार के लिए ब्रैन को विंटरफेल में ही रहने दो। वह केवल 7 साल का है। नेड ने कहा, मैं 8 साल का था जब मेरे पिता ने मुझे आयरी में पालक के रूप में भेजा था। सर रॉड्रिक ने मुझे बताया कि रॉब और प्रिंस जोफ्रे के बीच खराब भावना है। ये स्वस्थ नहीं है। ब्रैन उस दूरी को पाट सकता है। वो एक प्यारा लड़का है, जल्दी हंसता है, प्यार करना आसान है। उसे युवा राजकुमारों के साथ बड़ा होने दे, उसे उनका दोस्त बनने दे जैसे रॉबर्ट मेरा दोस्त बन गया। हमारा घर इससे सुरक्षित रहेगा। वह सही था, कैटलिन को ये पता था। इससे दर्द सहना आसान नहीं हुआ। फिर वह उन चारों को खो देगी, नेड, दोनों लड़कियां और उसका प्यारा प्यारा ब्रैन। उसके पास सिर्फ रॉब और छोटा रिकन ही बचेगा। वह पहले से ही अकेला महसूस कर रही थी। विंटरफेल एक बहुत बड़ी जगह थी, तो उसे दीवारों से दूर रखो, उसने हिम्मत से कहा। तुम्हें पता है कि ब्रैन को चढ़ना कितना पसंद है। नेड ने उसकी आंखों से आंसू गिरने से पहले ही उन्हें चूम लिया। धन्यवाद मेरी महिला, उसने फुसफुसाया। ये कठिन है, मैं जानता हूँ। जॉन स्नो का क्या हुआ, महाराज? मास्टर लुविन ने पूछा। नाम सुनते ही कैटलिन घबरा गई। नेड को उसके अंदर का गुस्सा महसूस हुआ और वह दूर चला गया। कई पुरुषों ने नाजायज बच्चों को जन्म दिया। कैटलिन को ये बात पता थी। शादी के पहले साल में उसे यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि नेड ने अभियान के दौरान संयोग से मिली किसी लड़की से बच्चे को जन्म दिया है। आखिरकार उसे एक पुरुष की जरूरत थी और उन्होंने वह साल अलग अलग बिताया था। नेड दक्षिण में युद्ध में गया हुआ था जबकि वह रिवरन में अपने पिता के महल में सुरक्षित थी। उसके विचार रॉब के बारे में ज्यादा थे, जो उसके स्तन पर बच्चा था, न कि उस पति के बारे में जिसे वह शायद ही जानती हो। उसे युद्धों के बीच जो भी सांत्वना मिल सकती थी, उसका स्वागत था। और अगर उसका बच्चा जल्दी पैदा होता, तो उसे उम्मीद थी कि वो बच्चे की ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। उसने उससे भी ज्यादा किया। स्टॉक दूसरे लोगों की तरह नहीं थे।
नेड अपने नाजायज बेटे को अपने साथ घर ले आया और उसे बेटा कहकर पुकारा ताकि पूरा उत्तर उसे देख सके। जब युद्ध आखिरकार खत्म हो गए और कैटलिन विंटरफेल की ओर बढ़ गई तो जॉन और उसकी नर्स पहले ही वहां रहने लगे थे। ये बात उसे बहुत चुभ गई। नेड माँ के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द भी नहीं, लेकिन महल में कोई रहस्य नहीं होता और कैटलिन ने अपनी नौकरानियों को अपने पति के सैनिकों के मुंह से सुनी कहानियां दोहराते हुए सुना। वे सर आर्थर डेन, सुबल की तलवार, इरिस के किंग्सगॉड के 7 शूरवीरों में से सबसे घातक, और कैसे उनके युवा स्वामी ने उसे एक ही लड़ाई में मार डाला, के बारे में फुसफुसाते हुए। और उन्होंने बताया कि कैसे बाद में नेड ने सर आर्थर की तलवार को सुंदर युवा बहन के पास वापस ले जाया था, जो समर सी के तट पर स्टारफॉल नामक महल में उसका इंतजार कर रही थी। लेडी अशरा डेन, लंबी और गोरी, भयावह बैंगनी आंखों वाली। उसे अपनी हिम्मत जुटाने में एक पखवाड़ा लग गया था, लेकिन आखिरकार एक रात बिस्तर पर कैटलिन ने अपने पति से इसकी सच्चाई पूछी। उसके चेहरे पर पूछा। यह एकमात्र ऐसा समय था जब नेड ने उसे डरा दिया था। मेरे से जॉन के बारे में कभी मत पूछना, उसने बर्फ की तरह ठंडे स्वर में कहा। यह मेरा खून नहीं है और तुम्हें बस इतना ही जानना है। और अब मैं जानूंगा कि तुमने ये नाम कहाँ सुना, मेरी मालकिन। उसने आज्ञा पालन करने का वचन दिया था, उसने उसे बताया, और उस दिन के बाद से कानाफूसी बंद हो गई और विंटरफेल में अशरा डैन का नाम फिर कभी नहीं सुना गया। जॉन की माँ जो भी रही हो, नेड ने उसे बहुत प्यार किया होगा, क्योंकि कैटलिन ने जो कुछ भी कहा वो उसे लड़के को दूर भेजने के लिए राजी नहीं कर सका। यह एक ऐसी बात थी जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकती थी। वह अपने पति से पूरे दिल से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने कभी जॉन से प्यार करने की हिम्मत नहीं की। वह नेड की खातिर 1 दर्जन कमीनों को अनदेखा कर सकती थी, जब तक कि वे नज़र से दूर थे। जॉन कभी नज़र से दूर नहीं था, और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह नेड की तरह दिखने लगा, न कि उसके द्वारा पैदा किए गए किसी भी सच्चे बेटे की तरह। किसी तरह इसने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। जॉन को जाना ही होगा, उसने अब कहा। वह और रॉब करीब हैं, नेड ने कहा। मुझे उम्मीद थी वो यहाँ नहीं रह सकता, कैटलिन ने उसे रोकते हुए कहा। वह तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं। मैं उसे नहीं रखूंगी। ये कठिन था, वह जानती थी, लेकिन सच भी। नेड उसे विंटरफेल में छोड़कर लड़के के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। नेड ने उसे जो नज़र दी, वह पीड़ा भरी थी। तुम्हें पता है कि मैं उसे दक्षिण नहीं ले जा सकता। दरबार में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। एक कमीने नाम वाले लड़के के बारे में तुम्हें पता है कि वे उसके बारे में क्या कहेंगे। उसे तिरस्कृत किया जाएगा। कैटलिन ने अपने पति की आंखों में मूक आकर्षण के खिलाफ अपने दिल को सुरक्षित रखा। वे कहते हैं कि आपके दोस्त रॉबर्ट ने खुद 1 दर्जन कमीनों को जन्म दिया है, और उनमें से किसी को भी कभी दरबार में नहीं देखा गया। नेड भड़क उठा। लेनिस्टर महिला ने ये देख लिया है। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो, कैटलिन? वह तो सिर्फ एक लड़का है। उसका गुस्सा चरम पर था। वह और भी कुछ कह सकता था, और इससे भी बुरा, लेकिन मास्टर लुविन ने बीच में ही टोक दिया। एक और उपाय सामने आता है, उसने शांत स्वर में कहा। तुम्हारा भाई बेंजेन कुछ दिन पहले जॉन के बारे में मेरे पास आया था। ऐसा लगता है कि लड़का ब्लैक लेना चाहता है। नेड चौंक गया। उसने नाइट वॉच में शामिल होने के लिए कहा। कैटलिन ने कुछ नहीं कहा। नेड को अपने मन में ये सोचने दो, उसकी आवाज़ अब स्वागत योग्य नहीं होगी। फिर भी वह खुशी से उस समय मास्टर को चूम लेती। उसका समाधान एकदम सही था। बेंजेन स्टॉक एक शपथबद्ध भाई था। जॉन उसके लिए एक बेटा होगा, वह बच्चा जो उसके पास कभी नहीं होगा। और समय के साथ लड़का भी शपथ लेगा। वह ऐसे किसी बेटे का पिता नहीं बनेगा जो किसी दिन कैटलिन के पोते पोतियों के साथ विंटरफेल के लिए चुनाव लड़े। मास्टर लुविन ने कहा, महामहिम, दीवार पर सेवा करना बहुत सम्मान की बात है, और एक कमीना भी नाइट वॉच में ऊंचा उठ सकता है, नेड ने सोचा। फिर भी उसकी आवाज़ परेशान थी। जॉन बहुत छोटा है। अगर वह बड़ा होकर ये पूछता तो एक बात होती, लेकिन 14 साल का लड़का।
एक कठिन बलिदान, मास्टर लुविन ने सहमति जताई। फिर भी ये कठिन समय है, मेरे स्वामी। उसका रास्ता आपके या आपकी महिला के रास्ते से ज्यादा क्रूर नहीं है। कैटलिन को अपने 3 बच्चों के बारे में सोचना पड़ा, जिन्हें उसे खोना था। उस समय चुप रहना आसान नहीं था। नेड उनसे दूर होकर खिड़की से बाहर देखने लगा, उसका लंबा चेहरा खामोश और विचारमग्न था। अंत में उसने आह भरी और वापस मुड़ा। बहुत अच्छा, उसने मास्टर लुविन से कहा। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है। मैं बेन से बात करूंगा। हम जॉन को कब बताएंगे? मास्टर ने पूछा। जब मुझे जाना ही होगा। तैयारियां करनी होंगी। हमें जाने के लिए तैयार होने में एक पखवाड़ा लगेगा। मैं जॉन को इन आखिरी कुछ दिनों का आनंद लेने दूंगा। गर्मियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी और बचपन भी। जब समय आएगा, मैं खुद उसे बता दूंगा।